Welcome, students. A very good morning to you all. Our today's topic is desert adaptation, part first. It is a very interesting topic, students. I hope you will enjoy knowing about different new topics and new words. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College. हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि हम डेज़र्ट एनिमल्स और उनके एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डेज़र्ट्स होते हैं वो बिल्कुल हॉट और ड्राई एनवायरनमेंट होता है वहाँ, और वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और कुछ प्लांट्स पौधे वगैरह भी पाए जाते हैं जिनमें हर्ब्स आ जाती हैं, श्रब्स आ जाते हैं, ज़ीरोफाइट्स आ जाते हैं, जो कि इस शुष्क वातावरण में अपने आप को किस तरह से एडप्ट कर लेते हैं। एडप्ट का मतलब अपने आप को किस तरह से उस प्रकृति के लिए, उसको उस एटमॉस्फेयर को झेलने के लिए वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ स्पेशल ऑर्गन्स भी डेवलप कर लेते हैं उसके लिए। तो हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सो इन दिस स्लाइड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि दो पिक्चर्स दिखा रखी है नीचे और ऊपर कैमल दिखा है। कैमल ऊँट, तो दो तरह के ऊँट पाए जाते हैं। कुछ कैमल्स के दो हम्प पाई जाती हैं ऊपर, और कुछ कैमल्स में एक ही हम्प पाई जाती है। कैमल्स को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। तो कैमल्स आर निकनेम्ड एज शिप ऑफ द डेजर्ट because they travel well in hot, dry conditions. Arabian or dormitory camels have one hump. Bactrian or two-humped camels live in Asia. तो हमारी पिछली स्लाइड में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि सबसे पहला एडेप्टेशन जो था कैमल में वो हम्प का था, जो कि पीछे जो दो में डिवाइडेड थी कुछ कैमल्स में, और दूसरे तरह के जो कैमल्स थे उसमें एक ही प्रकार की हम्प पाई जाती। तो पहला एडेप्टेशन वो था। ये दूसरा एडेप्टेशन जो है, यहाँ आप पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ नोजेस दे रखी हैं कैमल की। तो कैमल्स हैव नोजेस दैट कैन क्लोज टू कीप द सैंड आउट। देयर आईज हैव बुशी ब्रोज एंड टू सेट्स ऑफ आईलैशेस टू प्रोटेक्ट दैम। तो इनके जो दो सेट होते हैं आईलैशेस के आँखों के अंदर ऊँटों में, और नोज़ जो होती है, नॉस्ट्रल्स जो हैं, ये क्लोज़ कर लेते हैं जब वहाँ सैंडी स्टॉर्म्स आते हैं और बहुत तेज़ हवा चलती है। तो ये नॉस्ट्रल्स अपने बंद कर लेते हैं और अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं, तो उसमें मिट्टी नहीं घुस पाती। इसके बाद नाउ अगला जो एडेप्टेशन पाया जाता है कैमल्स में वो है कि कैमल्स इनका जो माउथ होता है वो बहुत टफ होता है, और ये कांटीली झाड़ियों को खा सकते हैं। थॉर्नी डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो ये ईज़िली खा सकते हैं क्योंकि इनका माउथ बहुत टफ होता है। सेकेंडली, कैमल्स कैन ग्रो, इनकी जो हाइट जो है वो 7 फीट तक ऊपर जा सकती है और 2 मीटर टॉल तक हो सकते हैं, और इनका जो वेट जो है वो ऑलमोस्ट 1600 पाउंड्स के करीब होता है। तो ये दूसरे एडेप्टेशंस हैं कैमल के अंदर। हमारी इस स्लाइड में इस एनिमल में, जो कि कैमल जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका अगला एडेप्टेशन जो है वो है पैडेड फीट होते हैं इसके पैरों में, और थिक लेदरी पैड्स होते हैं चेस्ट के अंदर, और नीज जो हैं वो ताकि प्रोटेक्टेड रहें। तो भगवान ने, ईश्वर ने कैमल को पैडेड फीट दिए हैं। पैडेड फीट, नीचे जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, गोल और गद्देदार जिसको कहते हैं। पैडेड मतलब गद्देदार फीट होते हैं, और थिक लेदरी होते हैं, पैड्स होते हैं इनकी चेस्ट पे, और नीज जो होते हैं वो भी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये सब थिक पैड्स क्यों होते हैं? ताकि ज़मीन में जो मिट्टी होती है वहाँ डेजर्ट में बहुत ज़्यादा, ताकि उसमें वो उनके पैर धंसे नहीं और उनका वेट जो है वो बराबर डिवाइड हो जाए। सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी 2 पिक्चर्स। इसमें कैमल है, उसकी हम्प भी दिख रही है आपको, और दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं डेजर्ट एनवायरनमेंट, जिसमें कि हर तरफ सैंड ही सैंड है, मिट्टी ही मिट्टी है, और 2 कैमल दिखाई दे रहे हैं उसमें, है ना। तो कैमल की जो हम्प जो होती है,
It does not contain extra water. God has designed the camel to carry extra fat in it. तो उस hump में क्या होता है? एक्स्ट्रा फैट पाया जाता है. तो it has extra fat in its hump. Because of the stored fat, a camel can go without food and water for 3 to 4 days. क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैट इसके हम्प में होता है तो कैमल जो है 3 से 4 दिन तक बिना खाना और पानी के भी रह सकता है, जीवित रह सकता है. नाउ इन दिस स्लाइड अ रैबिट इज शोन इन द पिक्चर. आप देख सकते हैं क्लियरली. तो रैबिट्स जो है ये इस तरह से अडेप्टेशंस करते हैं अपना डेजर्ट एनवायरनमेंट के लिए कि दे लिव देयर लाइफ विथ कैमोफ्लेज एंड बरोइंग. बरोइंग मतलब खोद करके और नीचे अपना बिल बनाते हैं, घर बनाते हैं. तो कैमोफ्लेज का मतलब होता है मीन्स बीइंग द सेम कलर एज वेयर यू लिव, सो प्रीडेटर्स दैट वुड ईट यू कांट सी यू एज ईजिली. सो स्टूडेंट्स, ईश्वर ने रैबिट्स को स्ट्रॉन्ग लेग्स दिए हैं. गॉड गेव रैबिट्स स्ट्रॉन्ग लेग्स टू जंप क्विकली एंड टू बरो होल्स. द होल्स प्रोवाइड अ cool place to live and hide from predators. So students, ईश्वर ने रैबिट्स को स्ट्रॉन्ग लेग्स दिए हैं. गॉड गेव रैबिट्स स्ट्रॉन्ग लेग्स टू जंप क्विकली एंड टू बरो होल्स. द होल्स प्रोवाइड अ कूल प्लेस टू लिव एंड हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स. तो स्टूडेंट्स, प्रीडेटर्स कौन होते हैं? प्रीडेटर्स इन जानवरों के, जैसे रैबिट है, इनके जो एनिमीज़ होते हैं, जो दूसरे जानवर जो पाए जाते हैं डेजर्ट्स में, जो इनको पकड़ के मार के खा सकते हैं, उनसे बचने के लिए उनको प्रीडेटर्स कहते हैं हम. और उनसे बचने के लिए ये अपने आप को उसी एनवायरनमेंट के अनुसार अपना कलर उसी तरह का डेवलप कर लेते हैं और उसी एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं ताकि इनके एनिमीज़ इनको आसानी से देख नहीं सकें. एक बहुत अच्छी इनमें भी रैबिट्स में भी आइलेट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें तेज़ हवा चलती है. जब डेजर्ट्स में मिट्टियों वाले तूफ़ान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, तो उसमें वो अपनी आई जब बंद कर लेते हैं आँख, तो उसमें वो मिट्टी नहीं एंटर नहीं हो पाती. और इनकी स्किन भी ऐसी होती है जिससे कि तेज़ गर्मी का जो एनवायरनमेंट है उसे ये बरोज़ बना के या होल बना के ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे जो है इनको कूल एनवायरनमेंट मिल जाता है और वहाँ पर ये अपना आसानी से तेज़ गर्मी वाला सीज़न जो है वो आसानी से ही अपना उसको पास कर पाते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय लेक्चर. आई एंड हियर and I wish you'll come and hear my second part also, and I thank you for this. I repeat my name. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. So students, be tuned and we'll soon start with the second part of the lecture. Thank you.